नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके और जिसका शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 15 प्लस का सही जवाब देना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो के लास्ट में आप सभी को SW के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका इम्फाल है, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी कोहिमा या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो होता है वो आपका इम्फाल में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इम्फाल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि इम्फाल जो होता है आपका मणिपुर की राजधानी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन द इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन है आपका 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1950। तो जल्दी से बताना है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन से साल में हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1950 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और भारत को आज़ादी जो मिला था वो आपका 15 अगस्त 1947 को मिला था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका कन्याकुमारी, ऑप्शन बी स्लेम, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है और आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्था जो होता है आपका तिरुवनंतपुरम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम जो होता है वो आपका केरल राज्य की राजधानी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कैन प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज्ड, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आपको बताना कि राष्ट्रपति जो शासन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, कम से कम आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सीट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है। आपको बताना कि पृथ्वी की घेरने वाली वायु की चादर को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका वायुमंडल है, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल या फिर ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है वायुमंडल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच सिटी इज द नेशनल बोटैनिक गार्डन लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो होता है वो कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका कानपुर है, ऑप्शन बी धामपुर, ऑप्शन सी रामपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आप सभी को एक SW के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। और SW जो दूंगा उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, तो वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ही रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो लिखा गया है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो होता है वो आपका अमार सोनार बंगला होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट स्टोन इज द विक्टोरिया मेमोरियल मेड ऑफ, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है। ऑप्शन आपका संगमरमर है, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी लाल ईंट या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है वो आपका कोलकाता में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है वो किस पत्थर से बना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संगमरमर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। और संगमरमर पत्थर जो होता है वो आपका राजस्थान के मकराना डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन द नेक एंड द हेड, यानी कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, तो वीडियो को पूरा
पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना। जल्दी से बताइएगा कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और इसका राइट आंसर आप सभी को लाइव चैट में बताना। मैं आप सभी को बोलता हूँ आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए दूराग्रह संधि बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द मेन लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह इन 1928, यानी कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑन विच रिवर इज द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट सिचुएटेड, यानी कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका चेनाब है, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी या फिर ऑप्शन नंबर डी झेलम। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भाखरा नांगल परियोजना जो होता है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सतलज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम.एस. बिसरिया या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच फोर्ट इज कॉल्ड जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बांधवगढ़, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन नंबर डी झांसी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी ग्वालियर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ग्वालियर जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आप और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छा और जीके और जीएस का टेस्ट चलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से हमारा सेकंड चैनल सनी डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं ही लाइव क्लास लूँगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके 5 मिनट बाद ही उस चैनल पर लाइव क्लास होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 28 मार्च या फिर ऑप्शन नंबर डी 28 अप्रैल। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आपका संसद सदस्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी विधि मंत्री। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज द छोटा नागपुर प्लेटो सिचुएटेड, यानी कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका झारखंड है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो देखिएगा छोटा नागपुर का पठार पूछा गया है, तो छोटा नागपुर का पठार जो होता है वो आपका झारखंड में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करो। हमारा 2 टाइम पे लाइव क्लास होगा, हर सुबह 9 बजे भी होगा और हर शाम 9 बजे भी होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम को आपको ध्यान रखना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन एलपीजी, यानी कि एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन 4 आपके सामने, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन तथा ऑर्बिटोन। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वेयर भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु हैंग्ड, यानी कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये 3 हस्तियां जो हम इन्हें कभी नहीं भूल सकते क्योंकि हमारे लिए बहुत काम किए हैं और हमारे देश के लिए शहीद हुए, इन्हें हम लोग कभी नहीं भूल सकते। मेरे दोस्त आपको भी आगे चल के ऐसा ही काम करना है और अपना नाम को रोशन करना है। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1931 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब पेश किया गया था। आपको बताना है कि जीएसटी जो था वो भारत में कौन से साल में पेश किया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017, जो भी ऑप्शन सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सनी डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद 2 या 3 मिनट बाद ही उस चैनल पर टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जिसका टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि बीएचयू को कब, मतलब कि बीएचयू का स्थापना कौन से साल में हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर से 1916 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते हैं एक लाइक कर देना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को SW करके कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने, तो इसका राइट आंसर आप सभी को SW करके कमेंट करके बताना और जाकर के जल्दी से सनी डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा 2 मिनट बाद ही उस चैनल पर भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जाकर के जल्दी से सनी डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।